और आप में से जितने लोग इस क्लाउन से डरते हैं जो इतने सालों से गुलामी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डरिए। और आप में से जितने लोग नहीं डरते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जिंदगी में। अपने बाप माँ से नहीं डरता इंसान, लेकिन इनसे डर रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नाम पहले था क्लाउन। फिटनेस एक्सपो का ओनर क्लाउन। लॉकडाउन में यह नाम बहुत फेमस हो गया था, लेकिन अब उनका नाम बदलकर एडेड कर हो गया है फिटनेस एक्सपो के ओनर क्लाउन भड़वा। भड़वे का क्या मतलब होता है? ओहो, भड़वे का मतलब जो होता है वो गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी लड़ाई करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, इतने एथलीट को मुझसे लड़ाने के बाद, इतने जजेस को मुझसे लड़ाने के बाद क्या किया? मैसेज भेजा, दोस्ती कर। सो ये पैसे जो आप भर रहे हैं एथलीट लोग, और जितने लोगों ने पानी नमक सब कुछ रोक रखा है, क्या ये वर्थ इट है? आपको याद है करंट फिटनेस के चैनल पर एक बहुत अच्छा एपिसोड देखा था मैंने, और उसमें पता चला मुझे कि जब से करंट फिटनेस ने ये आवाज उठाई है हम सब के साथ मिलकर, और दिवाकर ने और काफी एथलीट्स ने, सुपर सैम, अफरोज, अतुल, बहुत सारे लोग, उसके बाद वो जो पुट्ठों की क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड की जो ट्रॉफी मिली थी एनपीसी में चंडीगढ़ में, जो शायद 350 रुपए का बनता है, उसको चेंज कर वापस से बना दिया गया मेडल। जी हाँ। सो इसी तरह से अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो हर चीज बेहतर होती जाएगी। जजिंग सही होगी, मेडल अच्छे मिलेंगे, कैश प्राइज मिलेगा। और तो ऐसे भड़वों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले सबको लड़वाया, और खुद जब मैं इंडिया में आ गया, मुंबई आ गया, जेल लाइफ बेबी, और क्या बोल रहे थे, ईदी देंगे भिंडी बाजार जाकर। क्या हुआ? ईदी क्यों नहीं दी? भड़वे ईदी देते नहीं हैं, भड़वे ईदी लेते हैं। कैसे भड़वाया मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबको लड़ाया, पूरी इंडस्ट्री को अगेंस्ट किया, और खुद मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया इससे पहली बार। ठीक है? क्या आप में से जितने एथलीट थे, जब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज की, ये बोला कि भाई आपने मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे एथलीट ने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला था, आप उनको भी माफ कर दीजिए, या कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, या दोस्ती कर लीजिए? नहीं, सिर्फ इसने अपने आप को बचाया। और आज तक कुछ एथलीट मुझसे नाराज हैं और मैं उनसे नाराज हूं। सोचा है क्या आपने? इसको बोलते हैं भड़वे की पहली पहचान। अब आते हैं दूसरे पे। अब दूसरी बात बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि इस फिटनेस एक्सपो के भड़वे ने, क्लाउन ने, जो फिटनेस एक्सपो के एथलीट के पैसों से लिम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं, उसने मेरी सिस्टर के ऊपर, मेरी अपनी बड़ी बहन के ऊपर एफआईआर किया। क्यों किया? क्या आपने कभी सोचा? सोचिए किस हद तक ये गिर सकता है। क्या आपको पता है कि इसके ऊपर रेप केस चल रहा है? ये अभी भी बेल पे नहीं है, इंटरम पे है। इस भड़वे का नाम क्या है आपको पता है? नाम तो पता ही होगा आपको ना। अब इसको गूगल करिए और उस नाम के आगे लिखिए रेप केस। उस लड़की ने रेप केस में क्या कहा था पता है? ये अननेचुरल सेक्स करते थे, कोकीन लेते थे, और साथ में सेक्स टेप बनाते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफआईआर में है, गूगल करिए। बहुत सारी बातें अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो, कि इस भड़वे फिटनेस एक्सपो के मालिक ने जो एथलीट के साथ पिछले 7-8 साल में किया है, वो सब की जिंदगी कहां है और इनकी जिंदगी कहां है। इस भड़वे को देखो, मेरे इंडिया आने के बाद ये तो चमत्कार हो गया। जो इंसान दुनिया में सबके कमेंट्स करता है, सबको बोलता है वीडियो बनाओ, लड़वाता है सबको, और खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, आज कोई एथलीट उसके लिए वीडियो क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि इसने सबको इस्तेमाल किया लॉकडाउन में मेरे खिलाफ, और उसके बाद खुद की दोस्ती की और सारे एथलीट से मेरी दुश्मनी करवा दी। क्यों? सोचिए। इसीलिए आज सारे एथलीट्स 4-5 साल के बाद उसकी सच्चाई जान पाए, और आज सब लोग खड़े हैं, चाहे वो आईएफबीबी प्रोज हो, चाहे शेरू क्लासिक के ओनर हो, चाहे एथलीट्स हो, या छोटे मोटे शोज कराने के ओनर हो, या सप्लीमेंट स्टोर्स वाले हो, या ब्रांड्स वाले हो। क्यों? वक्त सब कुछ सिखा देता है जनाब। अब देखिए,
फिटनेस एक्सपो के मालिक को इस भड़वे को, हर स्टोरी में भड़वा इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि रजिस्टर हो जाए कि क्लाउन भड़वा, फिटनेस एक्सपो भड़वा, ये मिक्स अच्छा लग रहा है ना, रिदम में आ रहा है। फिटनेस एक्सपो का मालिक क्लाउन भड़वा, तो जैसे सरनेम हो गया इनका, राइट। तो अगली बार अगर आपको डीएम करना हो, दिल में दुख हो, सामने आकर साहिल खान जैसा और या एथलीट जैसा जिगर नहीं हो लड़ने का, तो डीएम कर कर बोल दो कि आप भड़वे हो, आप फिटनेस एक्सपो के मालिक भड़वे हो और एक क्लाउन हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने 24 घंटे के अंदर मुझे बोला आइए मैन टू मैन बात करते हैं, मैन टू मैन बात करते हैं। ये मेरे बिल्डिंग में रहता है और इस सर का बाल है ना, उखाड़ भी नहीं पा रहा है। देखो, ध्यान से देखो मैं कहां खड़ा हूं, विंजर में, ओशिवारा मुंबई में। क्या बोल रहे थे? एनीवेज, अब आते हैं ये मिलने मुझसे। पहले तो मैसेज भेजा इन्होंने कई लोगों के साथ कांटेक्ट कर कर कि आपका बदला जिससे लेना है मैं साथ दूंगा, जिस एथलीट से आप लड़ रहे हो उसको बैंड करूंगा, जिस जज से आपको प्रॉब्लम है उसको हटा दूंगा, जिस ब्रांड से आपको पसंद नहीं है उस ब्रांड को एक्सपो में नहीं लूंगा। जी हाँ, ये सब मैसेज भेजा इसने। जब कुछ हुआ नहीं तो ये खुद पर्सनली मुझसे मिलने आए। आपने देखा होगा प्रूफ करण फिटनेस के चैनल में, मेरी स्टोरीज में भी है। ये आए, मैं 7 बजे पहुंचा, मैन टू मैन बोलकर ये आए एज यूजुअल भड़वे की जैसा अपनी बीवी को लेकर आए। और मुझे लगा कि कहीं ये वापस से अब मुझे रेप केस ना लगा दे बीवी के साथ। कहा था मैन टू मैन आएंगे, लेकिन आया ये भड़वा अपनी बीवी के आंचल में। चूड़ी भेजने वाला हूं इसके लिए, ये बनाएगा आप लोग को, ये भड़वा आपको आपकी जिंदगी बनाएगा। इससे डरते हो? कमाल है यार। बीवी को लेकर आया और उसके बाद, और इस भड़वे को जिससे तुम लोग डरते हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो डरते हैं जो इतनी छोटी छोटी तस्वीर मिल जाती है, एक पोस्टर में, उससे खुश हो जाते हैं। इस भड़वे को मैंने इसके बेटे के सामने, इसके जिम में, इसके बिल्डिंग में, इसकी बीवी के सामने मैंने बेइज्जत किया। और मैंने बोला फक यू, फक ऑफ। और ये ऐसे डर के भागा। इसका वीडियो सबूत है मेरे पास, डाल नहीं सकता क्योंकि तेरा मुंह है ना वो दिख जाएगा और फिर तू इस पे केस करेगा। अब जितना केस करना है तू कर, अपने वकील के पास जा, जितनी झूठी केसेस करने कर। मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि जो फैमिली को तूने इन्वॉल्व किया है उससे अब तेरी पूरी जिंदगी खराब होगी। तेरा फिटनेस एक्सपो से शुरू किया ना तूने, देख मेरी मौत से ये तेरी लड़ाई खत्म होने वाली है सिर्फ। और हाँ, ये जो छोटे मोटे लोग अपनी घर चला रहे हैं यूट्यूब बनाकर, बहुत मजा आ रहा है इनको 50-100 लाइक पे। भाई साहब, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपको जो अच्छा लगता है बोलिए, करिए, जिसको जो अच्छा लगता है बोलो, करो, नंबर सबका आएगा। लेकिन अब इस बार नहीं, इस बार मैं किसी एथलीट से नहीं लड़ूंगा। ये भड़वा यही करता है, हम लोगों को लड़वा देता है, हमारा फोकस उधर चला जाता है और ये बच जाता है और पीछे से आकर दोस्ती कर लेता है। जैसे कल आया था, ईद के दिन आया, आकर बोलता ईद मुबारक। मेरे लिए साले, मेरी बहन के लिए तू पुलिस केस करता है, पुलिस को बोलता है अरेस्ट करो, और मुझे आके बोलता है ईद मुबारक। ये एक पठान का वादा है। जब ये सारी स्टोरी में से ले, बत्ती बना इसका, और जो कोकीन की लाइन लेता है वो ले, अपने अस्थमा का पंप ले, वाइग्रा खा। स्लिप है मेरे पास, उस लड़की ने जिसने रेप केस किया उसने वाइग्रा का स्लिप भी दिया है। ओहो, इसीलिए लेकर आया था शायद मिलने मैन टू मैन में, क्योंकि तुझे तो वाइग्रा की जरूरत पड़ती है ना वाइग्रा मत खा, मेरा नया सप्लीमेंट ब्रांड आ रहा है, वो ले, उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा है। हाँ सुन, अब ये सब को ले, बत्ती बना, अपने लॉयर्स के पास जा, झूठा केस बना, लेकिन मेरी माँ बहन को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि तेरी और मेरी दुश्मनी अब मेरी मौत से ही खत्म होगी। ये एक पठान का वादा है। जा अभी ट्राई कर, जो जो कर सकता है तू कर। मैं तेरे एक बिल्डिंग में रहता हूं, तेरे शहर में हूं। तो आप लोगों को मैं वार्निंग दे रहा हूं, मोहब्बत से समझ में आए तो अच्छी बात है। मेरे और इस फिटनेस एक्सपो के बीच में आना मत कोई, पिछली बार जैसा कोई ड्रामा करना मत। लेकिन जिसने भी ड्रामा किया
क्योंकि अब बात आ गई है मेरी बहन के ऊपर। हो सकता है तुम्हारी भी माँ बहन हो घर पर, समझो दूसरे का दर्द। जब तक मर्द लड़ता है कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी करो, लड़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन मैंने कभी किसी बहन पे, किसी की बहन को कुछ नहीं बोला, कभी किसी की बहन पे एफआईआर झूठा नहीं लिखवाया। इस बीच पे मत पड़ना, आप लोग एथलीट हो या जजेस हो या जो कोई भी हो, क्योंकि ये और साथ में रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि इस बार इस चीज़ को आप अपने पास रखिए। मेरा आप में से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी यूट्यूबर से प्रॉब्लम नहीं है, किसी फिटनेस इंडस्ट्री के इंसान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एथलीट से प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लड़ाई इस एक्सपो के ओनर से है, मेरी लड़ाई एनपीसी से है, मेरी लड़ाई इस भड़वे से है। और देखो मैं यहीं खड़ा हूँ, क्या क्या बोल रहा था आप लोगों को एक साल में, क्या हुआ? ये इसकी असलियत है। इसने आप लोगों को बेचा मेरे पास। अगर मैं किसी एथलीट को चाहूँ बैन करवाना, अगर मैं चाहूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मुझसे हाँ बोलेगा और मुझसे दोस्ती कर लेगा, और आप और मैं लड़ते रहेंगे जिंदगी भर। चल भड़वे क्लाउन, ये वीडियो देख, सीधा सीधा निकल जा वकील के पास। और एक छोटी सी एडवाइस देता हूं, आप में से जितने लोग इस भड़वे को बचाने के लिए एज अ एथलीट बनाकर या धर्म का रिलीजन एंगल बनाकर या कम्युनिटी बनाकर हेल्प करते थे पहले, इस बार कोई क्यों नहीं कर रहा है? करना भी मत, क्योंकि आपके भी घर में माँ बाप होंगे, आपके भी घर पे बहन होगी। आपकी बहन पर कोई इंसान अगर फेक केस डाले, एफआईआर कर दे, केस मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट में केस, एफआईआर करे, पुलिस स्टेशन जाए, झूठा केस, और आपकी बहन से साहिल खान का लेस से कोई लेना देना नहीं, और साहिल खान आपकी बहन पे एफआईआर कर दे क्योंकि साहिल खान को आपसे बदला लेना है, आप क्या करोगे? राजपूत हो, पठान हो, जाट हो, सरदार हो, कोई भी हो, मर्द हो ना, क्या करोगे? मैं वही कर रहा हूं। मेरे बीच में आना मत भाई, कोई भी जो बीच में आएगा, जो उसका साथ देगा, मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। अबे ओ भड़वे क्लाउन, किसी को नहीं चाहिए कोई सपोर्ट मेरे को। ये वीडियो जो इससे पहले बनाया उसके लिए बोलता है मुझे सपोर्ट चाहिए। अब तक किसका सपोर्ट लिया? तेरे लिए मैं ही काफी हूं। तू भड़वा है, बीवी लेके तू आया था, याद है ना? बीवी लेके कौन आया था? तू के मैं? मुझे सपोर्ट चाहिए? पागल हो गया है क्या? ले लिया क्या? मालूम है कौन से रिहैब में था तू 2014 में? याद है? अभी बहुत बाकी है पिक्चर।